नमस्कार, मैं हूं प्रिया खरे और आप देख रहे हैं टीवी 45। कोरोना का मंजर शायद ही कोई भूल पाया होगा। एक दूसरे से दूरी, घर में खुद को कैद करना से लेकर अपनों को खोना एक ऐसी त्रासदी की इतिहास रही जो आज भी हमारे जेहन में ताजा है। जो खौफनाक मंजर हम भुला भी नहीं पाए। अब फिर से कोरोना के नए वेरिएंट JN1 ने देश में दस्तक दे दी है। ओमिक्रॉन के बाद अब इसका सब वेरिएंट JN1 संक्रमण फैला रहा है। पिछले एक महीने में 86% कोविड के मरीजों में वृद्धि हुई है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग भी इस पर पूरी तरह से कमर कस चुका है। स्वास्थ्य विभाग की बैठक की जा रही है ताकि कोरोना के नए वेरिएंट पर लगाम लगाया जा सके। तो कोरोना के नए वेरिएंट JN1 ने देश में दस्तक दे दी है। गुरुवार को देश भर में कोरोना से 6 की मौत की पुष्टि हुई है। पिछले 7 महीने में किसी एक दिन में मौत का सबसे बड़ा यह आंकड़ा है। भारत में अब तक कोरोना संक्रमण के कुल 4.5 करोड़ से ज्यादा मामले हैं। कोरोना से ठीक होने वालों की दर यानी रिकवरी रेट 98.81% है। देश में अब तक कोरोना से होने वाले मौत का आंकड़ा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। संक्रमण के औसतन 100 मामलों में कम से कम एक मरीज की मौत हुई है। केस फैसिलिटी रेट 1.19% है। तो कोरोना यानी इसके नए वेरिएंट JN1 ने देश में दस्तक दे दी है। कोरोना के नए मामले को लेकर अब पूरे देश भर की चिंता बढ़ गई है। राज्य में एक्टिव केस की संख्या बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 से एक मरीज के केरल में मौत होने की खबर सामने आई है। और सबसे बड़ी बात कि पटना में भी कोरोना के नए वेरिएंट के 2 मरीज मिले हैं। यानी अगर हम कोरोना के नए वेरिएंट JN1 की बात करें तो देश भर में इसके नए बढ़ते मामले को देखकर चिंता बढ़ चुकी है। लगातार हर एक दिन नए नए मरीजों की संख्या बढ़ रही है, जिससे स्वास्थ्य विभाग में भी हड़कंप मच गया है। स्वास्थ्य विभाग की बैठक चल रही है। अस्पतालों में कई नए वार्डों का भी इंतजाम किया जा रहा है। कोरोना का वो मंजर शायद ही कोई अपने जेहन से भुला पाया था और एक बार फिर से कोरोना के नए वेरिएंट के दस्तक ने लोगों में डर का माहौल पैदा कर दिया है। ये नया वेरिएंट जो है पिछले कोरोना के मुकाबले काफी तेजी से फैल रहा है। ये एयरबॉर्न है, इसलिए जैसे ही हवा के संपर्क में आता है एक दूसरे से काफी तेजी से फैलने लगता है। अब जरूरी है ये समझना कि कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर इसके लक्षण क्या है और इसे किस तरह से निजात पाया जा सकता है। तो गुरुवार को देश भर में कोरोना से 6 मौतें हो चुकी है। 7 महीने में एक दिन में मौत का यह सबसे बड़ा आंकड़ा बोला जा रहा है। भारत में अब तक कोरोना संक्रमण के कुल 4.5 करोड़ से ज्यादा मामले हुए हैं। हालांकि ठीक होने वाली रिकवरी रेट में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। 98.81% रिकवरी रेट है। यानी कह सकते हैं कि जिस तरीके से ये फैल रहा है उतनी ही तेजी से रिकवरी की बात भी सामने आ रही है। स्वास्थ्य विभाग हालांकि पूरी तरह से चौकस है, लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना का डर जो है वो लोगों में साफ तौर पर देखा जा रहा है। कोविड-19 का यह मामला बोलने से ही, सिर्फ कहने भर से ही लोगों में दहशत पैदा करता है और अब कोरोना के नए वेरिएंट यानी JN1 ने देश में दस्तक दे दी है और पटना में 2 मरीजों की पुष्टि हुई है। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं संवाददाता प्रिंस कुशवाहा। प्रिंस, पटना की अगर हम बात करें तो कोरोना के 2 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। कहीं ना कहीं लोगों में दहशत का माहौल है। हालांकि इस मामले में लेकर सीएम नीतीश कुमार ने समीक्षा बैठक की है। तो कोरोना को लेकर पटना में क्या कुछ तैयारियां चल रही है? देखिए प्रिया, जिस तरह से कोरोना से रिलेटेड 2 मरीज मिले हैं पटना में, इसको लेकर पूरे तरीके से स्वास्थ्य विभाग और अस्पतालों में
हड़कंप सा मच गया है और इसको लेकर नीतीश कुमार ने बैठक बुलाया था और बैठक बुलाकर सभी अस्पतालों के बारे में फीडबैक लिया और कोरोना से रिलेटेड जो कि नए कोरोना वेरिएंट आया है JN1, इससे लेकर रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं और जो भी तैयारियां हैं उस पे उन्होंने बातचीत की है और दिशा निर्देश दिया है कि हर एक अस्पतालों में वार्ड बनाया जाए, कोविड वार्ड, और उस कोविड वार्ड के जरिए मरीजों की इलाज हो। लेकिन जो 2 मरीज मिले हैं उनको फिलहाल जो स्वास्थ्य सचिव है उनके द्वारा उन्हें गाइडलाइन दिया गया है और उन्हें होम आइसोलेशन का निर्देश दिया गया है। और ये दो मरीज मिले हैं, ये असम और केरल से रिलेटेड करते हैं। असम केरल से ही मतलब जो ट्रेन आ रही है बिहार में उस पे खास करके ज्यादा नजरें बनी हुई है और गाइडलाइन भी जारी किया गया है कि असम और केरल से जो लोग आ रहे हैं उनके जो संपर्क में है उनको खास करके इस पे ध्यान देना है। इसको लेकर मुख्यमंत्री हो या प्रशासन हो, तमाम जो लोग हैं इस मुद्दे को लेकर लगे हुए हैं कि कैसे इसे निपटा जाए, क्योंकि बिहार में जिस तरह से 2 मामले मिले हैं, अभी और हो सकते हैं, लेकिन इसकी अभी जांच चल रही है। जो भी असम और केरल के ट्रेन है उन तभी ट्रेनों को जो लोग आ रहे हैं उनकी टिकट चेक की जा रही है। कहीं ना कहीं RT और PCR टेस्ट की जरूरत है, क्योंकि बाहर से लोग आ रहे हैं और जैसा कि 2 मरीज मिले हैं तो कहीं ना कहीं RT PCR टेस्ट की जरूरत अब महसूस हो रही है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से भारी संख्या में लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन केरल और असम से बिहार के भी लोग रहने वाले बहुत ज्यादा तादाद में है और RT PCR की एक सख्त जरूरत है कि अगर कोई आ रहा है तो उनकी टेस्ट हो और उनके स्टेशन पे ही ये व्यवस्था मिले और वहीं पे सरकार उन्हें टेस्ट करके उनके बाद उसके घर छोड़े ताकि सब कुछ कंफर्म हो सके। क्योंकि बाद में जैसे अगर वो घर में जाते हैं या अपने गांव में जाते हैं तो मामला और ज्यादा ही फैलेगा और सरकार की तरफ से भी गाइडलाइन है कि इसमें संक्रमण होने की बहुत ज्यादा संभावना है और बहुत तेजी से लोगों को संक्रमित कर रहा है। एक जो नया वेरिएंट है, पिछले जो भी कोविड के वेरिएंट थे उस वेरिएंट से ये जो वेरिएंट JN1 है ये काफी तेजी से फैल रहा है और इसको लेकर लोगों को काफी बचाव करना चाहिए। कोरोना शब्द बोलने से ही लोग पैनिक कर जाते हैं, क्योंकि कोरोना का जो खौफनाक मंजर है वो सब हम झेल कर हम लोगों ने पार किया है और आज इस स्थिति में आए हैं। और अब जब कोरोना के नए वेरिएंट की बारी आ रही है, जैसे ही लोग सुन रहे हैं कि कोरोना का नया वेरिएंट आया है, कहीं ना कहीं लोग पैनिक कर रहे हैं। क्या इसमें पहले के मुकाबले अभी ज्यादा तेजी से फैल रहा है? क्या कुछ लोगों को एहतियात बरतना चाहिए? देखिए, लोगों को पहले सरकार के द्वारा भी गाइडलाइन जारी किया है कि पहले के मुताबिक इस बार का जो नया वेरिएंट है ज्यादा तेजी से फैल रहा है। इससे बचाव करने के लिए सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, मास्क लगाएं, हाइजीनिक तरीका से रखें, जो भी बाहर की जो सामानें हैं उसको साफ सफाई में ज्यादा उस पर ध्यान दे। लेकिन उसको लेकर अब स्कूल में भी जो CBSE स्कूल है, सरकारी स्कूलों में हालांकि अभी गाइडलाइन जारी नहीं हुआ है, लेकिन CBSE स्कूल में जो बसें हैं उसको लेकर अब सैनिटाइजर की व्यवस्था किया जा रहा है। जो बच्चे उसमें पढ़ने जा रहे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको मास्क अनिवार्य कर दिया गया है और तमाम जो उनकी जो कोरोना से रिलेटेड है, सैनिटाइजर हो गया, उन सभी चीजों की व्यवस्था अब स्कूल में भी किया जा रहा है। और खासकर पटना में जो लोग हैं थोड़ा सा अब डरे हुए हैं कि कोविड का जो मामला है वो 2 पाया गया है और ऐसे में अभी बहुत सारे हैं जो कि अभी सामने निकल कर नहीं आए हैं, जो कि जांच के बाद आएंगे। कहीं न कहीं ये बात लोगों के मन में बैठा हुआ है और इसको लेकर लोग अब एहतियात बरत रहे हैं। सैनिटाइजर का भी अब बिक्री दुकानों पे आप देख सकते हैं कि बढ़ गया है और मास्क है, इस तमाम जो कोरोना से रिलेटेड है उन सभी चीज को बिक्री अब बढ़ गया है। और सरकार भी लगातार गाइडलाइन जारी कर रही है कि इसे जो संक्रमण होने की ज्यादा चांस है। रांची से हमारे साथ संवाददाता चितरंजन जुड़ रहे हैं। चितरंजन, कोरोना के नए वेरिएंट JN1 ने देश में दस्तक दे दी है। अब पटना में भी 2 मरीज मिल गए हैं, कहीं ना कहीं झारखंड में भी इसको लेकर चिंता बढ़ चुकी है। सबसे पहला सवाल है कि ये कोरोना का जो नया वेरिएंट है JN1, ये कितना खतरनाक है?
पुष्टि हुई। जमशेदपुर जिला से 2 मरीज मिले हैं। तो ऐसे में झारखंड में भी अभी तक पैनिक की स्थिति नहीं बनी हुई, लेकिन स्वास्थ्य विभाग इसकी पूरी तैयारी कर चुकी है कोरोना को लेकर। अभी विधानसभा सत्र में जब स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से कोरोना के नए वेरिएंट को JN1 को लेकर सवाल पूछे गए तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि राज्य की जनता को इससे पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। झारखंड का जो स्वास्थ्य महकमा है वो पूरी तैयारी कर चुकी है। कई अस्पतालों में जो ऑक्सीजन के जो बड़े प्लांट लगे थे उसकी एक बार फिर से पुनरावृत्ति जांच हो रही है। और अगर ऐसी स्थिति बनती है, पिछले जो कोविड के समय में जो स्थितियां बनी थी, तो एक बार फिर से उसकी प्रारूप तैयार की जा रही, ताकि आने वाले समय में जब कोविड का अगर तेजी से फैलाव होता है, तेजी से इसके मरीजों की संख्या बढ़ती है, तो पैनिक स्थिति नहीं होगी। साथ ही साथ राज्य की जो जनता है उसको किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसको लेकर स्वास्थ्य महकमा पूरी तैयारी कर रही है। वहीं अगर बात की जाए कोविड की, तो कोविड JN1 जो नया वेरिएंट आया है, इस पर अभी तक भारत में इसको लेकर पैनिक जैसी स्थिति नहीं हुई है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पूरे भारत में जो कोविड वैक्सीनेशन हुआ है वो डबल डोज सबसे, और साथ साथ जो +1 डोज लग रहा था वो भी लगाया जा चुका है, जो इस वेरिएंट में भी कारगर है। जो कई जो डॉक्टर्स हैं, जो विशेषज्ञ इस बात की पुष्टि कर चुके हैं कि भारत में इसका फैलाव तेजी से नहीं होगा। इसमें जो कोविड-2 के समय जो मृत्यु दर बढ़ी थी, वैसी स्थिति कोविड में अब नहीं आएगी। क्योंकि जैसे कोई भी जब नई बीमारी आती है तो वायरस के रूप में ही आती है। उसमें शुरुआत के दौर पे मृत्यु दर जो होता है, डेथ रेशियो, वो होता है काफी ज्यादा होती है। और उसके बाद धीरे धीरे जब शरीर का इम्यूनिटी उस पर ढल जाता है, इम्यूनिटी उसको सहने लगता है। डोज लगे थे, बूस्टर डोज है या कोरोना के फर्स्ट डोज, सेकंड डोज, उसके बाद बूस्टर डोज, ये तीनों जो डोज लगे थे, क्या ये जो नया वेरिएंट आया है JN1 इसमें कामगार साबित होगा या फिर नया फिर से कोई डोज लेना पड़ेगा? देखिए, इस बात पर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन कई ऐसे डॉक्टर्स हैं जो विशेषज्ञ हैं इस कोविड के एक वैक्सीनेशन पे, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कोविड का जो वैक्सीनेशन है वो कोविड का जितना भी वेरिएंट आएगा सब में कारगर होगा। क्यों कारगर होगा? क्योंकि जैसे जैसे कोई भी वायरस आता है तो शुरुआती दौर पे वो शरीर पे ज्यादा हानिकारक होता है, उसका इम्यूनिटी को वीक करती है। लेकिन हमारा शरीर धीरे धीरे उस वायरस को उसमें सहने की, झेलने की क्षमता बढ़ते जाती है। तो हमारा इम्यूनिटी जो बूस्टर लगा है वो भी कारगर हो गया, धीरे धीरे शरीर उस बीमारी से लड़ने की क्षमता बना लेती है। ऐसे में जब वायरस जो कोविड वायरस है अब वो धीरे धीरे उससे इम्यूनिटी शरीर में वो बन गई है, तो आने वाले दिनों में जो कल लहर कोविड-2 में मृत्यु दर देखी गई थी वो अब नहीं देखेगी। हालांकि स्वास्थ्य विभाग पूरी तैयारी कर चुकी है इसको लेकर राज्य में, और जितने भी सरकारी अस्पताल है वहां पर इसके लेकर पूरी तैयारी की जा चुकी है। साथ ही साथ अगर बात की जाए पैनिक की, तो इस पर स्वास्थ्य मंत्री ने भी कहा है कि इस पर पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं। और केंद्र स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी जो गाइडलाइन जारी हुए हैं कि भीड़ भाड़ इलाकों में मास्क पहनना है, अपना बचाव करना है। साथ ही साथ जो वैक्सीनेशन नहीं लिए हैं वो वैक्सीनेट होंगे। साथ ही जो स्वास्थ्य विभाग है उसको लेकर केंद्र सरकार ने एक बैठक की थी सभी राज्यों के साथ, और सभी राज्यों को दिशा निर्देश दिए हैं कि आने वाले दिनों में कि कोविड की जो तीसरी JN1 जो नया वेरिएंट आया है उससे कैसे बचा जा सके, उसकी तैयारी क्या कुछ होनी चाहिए। पूरा एक गाइडलाइन केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों को दिया गया है और उस गाइडलाइन को राज्य सरकार फॉलो कर रही है। प्रिया, चित्रंजन, जिस तरीके से ये तेजी से फैल रहा है, क्या लगता है कि ये जो तेजी से फैल रहा है, लोगों में जितनी ज्यादा फैल रहा है उतनी तेजी से क्या रिकवरी इसकी रेट है? क्या उतनी तेजी से लोग ठीक हो पाएंगे? क्योंकि कोरोना का जो खौफ है ये सिर्फ कोरोना शब्द ही कहने से काफी हो जाता है, इसके बाद लोग ये जानना भी नहीं चाहते हैं कि कितने इसमें रिकवरी रेट है या फिर लोग ठीक हो पाएंगे, क्योंकि वो खौफनाक मंजर जो है आज भी जेहन से उतरा नहीं है। जी बिल्कुल, कोविड की जब दूसरी लहर आई थी तो मृत्यु दर है वो काफी बढ़ गया था और लोग काफी डर गए थे, जिसके बाद से कोरोना को लेकर लोग पैनिक हो जाते हैं। कोरोना शब्द सुनकर ही लोग पैनिक होते हैं। ऐसे में कोरोना की जो तीसरी JN1 जो नया वेरिएंट जो है वो उसमें जो है उसका फैलाव हो या फिर अभी भारत में उसके केसेस बहुत कम है। सबसे ज्यादा केस अगर बात की जाए राज्यों में तो गोवा राज्य में है, 19 केस सबसे ज्यादा गोवा में ही है, क्योंकि गोवा फॉरेनर बहुत सारे आते हैं तो उसके कारण वहाँ जो केसेस है वो बढ़ी। लेकिन झारखंड में अभी इसके सिर्फ 2
दो मरीज ही पुष्टि हुई। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इसकी पूरी तैयारी की जा चुकी है। रेलवे स्टेशन हो चाहे एयरपोर्ट हो, इन जगहों पर अब सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। जो पैसेंजर बाहर से आएंगे उनको उनकी जांच की व्यवस्था की जा रही है। धीरे धीरे वो व्यवस्था बनाई जा रही, क्योंकि लंबे समय तक कोविड की कोई चर्चा नहीं थी, कोरोना को लेकर कोई मरीज नहीं मिल रहे थे, जिसके कारण ये सब तैयारियां ठंडे बस्ते में चली गई थी। हालांकि एक बार फिर से स्वास्थ्य महकमा ने इस पर जोर लगाया है कि बाहर से जो पैसेंजर्स आ रहे हैं, जो जनता आ रही है, उसको कैसे फिर से जांच की जाए। तो ये सारी तैयारियां चल रही है। साथ ही साथ अगर बात की जाए, हेलो चितरंजन, आप हमारे साथ बने रहिए। धनबाद से भी हमारे साथ संवाददाता अंबर जुड़े हुए हैं, हम उनसे धनबाद की स्थिति पर जानकारी ले लेते हैं। अंबर, कोरोना का मामला तेजी से फैल रहा है, नया वेरिएंट है JN1, इसे लेकर धनबाद में क्या कुछ तैयारी है? और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इस बार लॉकडाउन लगाने की आवश्यकता है? राज्य जो है सतर्क है। ऐसे में अगर हम राज्य अपने झारखंड की बात करें तो झारखंड राज्य सरकार के द्वारा भी इसको लेकर गाइडलाइन जारी कर दिया गया है और साफ तौर पे इन्फ्लुएंजा व सांस के मरीजों का RT-PCR जांच का निर्देश दिया गया है। सहित हर एक जिले में वहां पे जो इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए उसको लेकर के लगातार गाइडलाइन जारी की जा रही है। और आपको यह भी बता दें कि अगर विगत पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो इसमें जो है ये जो नया वेरिएंट है इसके केसेस की, कोरोना के केसेस में काफी उछाल देखने को मिल रहा है। 600 से अधिक मरीज मिले हैं, जिसके बाद लगातार हम ये कह सकते हैं कि यानी प्रत्येक घंटे के हिसाब से 25 से 26 मरीज पूरे देश में मिल रहे हैं। लेकिन इसमें एक बात यह है कि अगर हम वर्तमान में धनबाद की बात करें तो यहाँ पे जो नए वेरिएंट है उसके एक भी मरीज मौजूद नहीं है। झारखंड में जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जमशेदपुर में 2 मरीज की जो है पुष्टि हुई है। हालांकि अगर हम सदर की बात करें, जो हम सदर अस्पताल में मौजूद है, यहाँ के जो सिविल सर्जन है उनके द्वारा हर एक निजी और सरकारी अस्पताल के सभी लोगों को यह गाइडलाइन और दिशा निर्देश दे दिया गया है कि सीधे तौर पे जो जांच है उसको लेकर के जो है बढ़ोतरी की जाए। ऐसे जो भी मरीज खासकर ऐसे मरीज जिन्हें की सांस की समस्या हो, तो ऐसे लोगों को खास करके उनका जांच बेहतरीन ढंग से हो और अगर उनमें थोड़े से भी लक्षण ऐसे पाए जाते हैं तो उनका सीधे तौर पे उन्हें जो है उनका उपचार जो है बेहतर ढंग से किया जाए। अगर वैकल्पिक व्यवस्था की हम बात करें तो सदर में अगर हम देखें तो डेडिकेटेड OPD जो कोरोना के होते हैं, यहाँ पे जैसा कि मैंने यहाँ के जो कर्मचारी हैं, यहाँ के जो लोग हैं, उनसे जब मैंने जानकारी ली तो यह पता चला कि यहाँ पे डेडिकेटेड OPD नहीं मौजूद है। हालांकि लोगों के लिए यहाँ पे OPD मौजूद है और साथ में यह भी वैकल्पिक व्यवस्था, जब अगर कोई यहाँ पे ऐसे केसेस आते हैं तो उसके उपचार के लिए यहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर की भी व्यवस्था है। साथ ही उससे संबंधित जो भी संसाधन होने चाहिए उसमें कुछ तो है, कुछ चीजें उपलब्ध हैं और कुछ चीजें में कमियां भी देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम बात करें तो अगर ऐसे हालात उत्पन्न होते हैं तो यहाँ पे जो वैकल्पिक व्यवस्था सुचारू रूप से होनी चाहिए उसमें कहीं ना कहीं कमी अभी देखने को मिल रही है प्रिया। लेकिन आपको यह भी बता दें कि लगातार जिस तरह से धनबाद की अगर हम बात करें तो सदर हो या फिर SNMCH अस्पताल हो धनबाद में, यहाँ पे धनबाद शहर ही नहीं बल्कि इसके आस पड़ोस अगल बगल के जितने भी जिले हैं वहां से दूर दराज के ग्रामीण भी जो यहाँ पे आके मौजूद होकर अपने उपचार कराते हैं। हालांकि देश में जिस तरह की स्थिति अभी बनी हुई है, जो नए वेरिएंट पाए गए हैं उसके बाद से यह दिशा निर्देश ही दिया जा रहा है, जैसा कि पिछले विगत समय में भी दिया गया था कि सुरक्षा ही जो है अपने जो है आपका बचाव है। तो कहीं ना कहीं जो गाइडलाइन है उसका सभी को पालन करना है, मास्क का उपयोग करना है। जिस तरह से केसेस में इजाफा हो रहा है ऐसे में भीड़ भाड़ वाली जगहों में से बचना है और साथ ही जो भी गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए जो है हम इस बीमारी से जैसे पिछले सही बात की है कि जिस तरह से कोरोना के दौरान यानी पिछले कोरोना की लहर में हम लोगों ने जिस तरह से खुद का बचाव किया था, मास्क लगाया था, सैनिटाइजर का उपयोग किया था, वो जरूरी है। साथ ही दूरी सबसे ज्यादा जरूरी है। कुछ इस बार भी जो नए वेरिएंट आए हैं इसी तरह से हम लोगों को सतर्कता बरतनी होगी, तब हम इस नए वेरिएंट से दूर हो पाएंगे। हम एक बार फिर रुख कर रहे हैं रांची का, जहां से हमारे साथ संवाददाता चितरंजन मौजूद है। चितरंजन, कोरोना का नया वेरिएंट JN1 ये अब आगे बढ़ चला है, देश में दस्तक दे दिया है, जगह जगह से नए मरीजों की पुष्टि हो रही है। लेकिन अगर इसके बारे में बात की जाए तो विशेषज्ञों ने जैसा कहा है कि कोरोना का अब जो है जो नए वेरिएंट आ रहे हैं वो मात्र इंटरेस्ट है, यानी हम कह सकते हैं कि इसके बाद भी नया वेरिएंट आ सकता है।
देखिए, कोई भी जब वायरस होता है वो समय के साथ अपना जो स्ट्रक्चर है उसको बदलता है। तो जब वो अपना स्ट्रक्चर बदलती है तो उसका एक नया रूप, नया एक वेरिएंट, एक नया नाम दिया जाता है उसको, और वो एक अलग ढंग से वो प्रभावित करता है या वो फिर वीक होगा। क्योंकि जैसे जैसे इसकी कोरोना वायरस का समय बढ़ता जाएगा, इसके जो वेरिएंट है वो वेरियस होते जाएंगे, उसके वेरिएंट में और भी चेंजेस देखने को मिलेगा। लेकिन जो इसका प्रभाव है वो धीरे धीरे कम होता है। कोई भी, इससे पहले भी बहुत सारे बीमारियां जब देश में आई, जब पहली बार वो बीमारियां देश में आई थी तो मृत्यु दर है वो काफी बढ़ गया था। तो लेकिन जैसे जैसे उस बीमारियों का समय होता है तो जो शरीर है, जो बॉडी है, जो उनमें मिनरल्स होते हैं, वो अपने इम्यूनिटी को उस तरह से ढाल लेता है। तो उसमें क्या होती है कि मृत्यु दर है वो कम हो जाती है। और जो हमारे जो रिसर्च टीम होती है, जो डॉक्टर्स होते हैं, वो इसके उपचार के लिए दवा यह सब बना लेती है। आप याद कीजिए प्रिया, जब पहला बार कोरोना आया था, पहली बार तो लोगों को पता नहीं था कि इसको बचने के क्या उपाय है क्या छूने से फैलता है, क्या है, क्या इसकी कोई तरह की किसी को भी जानकारी नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे इस पर रिसर्च हुआ, बाकी चीजें हुई, तो पता चला कि नहीं, इसको छींकने से जो हाथों में जर्म्स लगते उससे फैलता है। फिर मास्क लगाने के लिए बताया गया, सोशल डिस्टेंस की बात की गई। फिर दूसरा जब फेज आया तो वैक्सीनेशन इसके तैयार हो गए, देश में वैक्सीनेट किया गया, लोगों को इम्यूनिटी बूस्टर किया गया, इम्यूनिटी को हाई किया गया ताकि इस वेरिएंट से लड़ा जा सके। तो अब धीरे धीरे इस पर नए नए रिसर्च हो रहे हैं, धीरे धीरे इसकी दवाइयां की और सरकारें बढ़ रही हैं, रिसर्च टीमें बढ़ रही हैं। तो आने वाले दिनों में जो कोरोना है वो एक आम बीमारी की तरह रह जाएगा। ऐसा कई एक्सपर्ट भी ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब भी कोई वायरस आता है, चाहे कोविड की बात हो या इससे पहले जितने भी कोई भी वायरस जब भी आता है, तो उसका जो प्रभाव होता है शुरुआती दिनों में, शुरुआती समय में काफी स्ट्रांगली होता है। लेकिन धीरे धीरे उसका जो स्ट्रांग है वीक में बदलता जाता है और ह्यूमन बॉडी जो है उसका इम्यूनिटी स्ट्रांग होता है, जिसके कारण उसका प्रभाव कम होता है। तो इसी तरह कोरोना भी एक बीमारी है, बनकर रह जाएगी। क्योंकि आप देखिएगा कि क्या इसमें, अगर कोविड-2 की बात की जाए, जब दूसरे फेज में जब मृत्यु दर बढ़ी थी तो आप देखेंगे कि मृत्यु जो दर थी वो काफी थी। लेकिन उसके बाद कोरोना के वेरिएंट में कई बदलाव आए। अभी JN1 चल रहा है, इससे पहले कुछ और चल रहा था। लेकिन जो इसकी मृत्यु दर है, जो फैलने का जो है दर है, वो काफी कम है। अगर बात की जाए इसके लक्षण के, तो लक्षण सर्दी, खांसी, हल्की बुखार, यही सब लक्षण है जो आम सीजन पे, ऐसे मौसम में जो बीमारियां होती है वही लक्षण इसमें है। लेकिन जब कोविड की जांच होती है तब ये इसका वेरिएंट का पता चलता है कि ये इसे कोविड है या नहीं। अगर बात की जाए स्वास्थ्य महकमे की, तो स्वास्थ्य महकमा में एक स्पेशल वार्ड बनाने की तैयारी चल रही है, जिस तरीके से कोविड-2 में के फेज में बनाया गया था। तो तैयारियां स्वास्थ्य महकमे की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार की तरफ से भी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है। साथ ही साथ भीड़ भाड़ एरियो पे, इलाकों पर मास्क लगाने का आग्रह केंद्र सरकार का स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि लोग इसे कितनी गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि देखिए एक मन में भी डर जो है वो बना रहता है कोविड को लेकर। लेकिन अब लोग ये हो चुके हैं कि कोविड जो है उसका इम्यूनिटी वीक हो गया है, अब हमारा स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी हो गया, हमने जो डोजेस जो लिए, वैक्सीनेट के बूस्टर जो लिए, वो इस पर कारगर है। तो एक मेंटली रूप से भी लोग अब स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं कोविड को लेकर, जिसके कारण इसका जो अब देखिएगा कि इंडिया में इसका जो फैलाव है वो काफी कम हुआ है, जो मृत्यु दर भी है वो कम है। कुछ ही राज्यों में ज्यादा केसेस मिले, गोवा, महाराष्ट्र, ये सब में ज्यादा केसेस है क्योंकि इसमें फॉरेन से ज्यादा लोग आते हैं, फॉरेन ट्रेवलर्स ज्यादा है। लेकिन झारखंड की बात की जाए तो झारखंड में अभी पैनिक जैसी कोई स्थिति नहीं है। बिल्कुल चित्तरंजन, आपने सही कहा कि कुछ ही राज्यों में जो है इसका फैलाव ज्यादा देखने को मिला है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि बाहर यानी इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो आ रही है, कहीं ना कहीं वहां से मरीज आ रहे हैं और देश में इसका आंकड़ा बढ़ रहा है। हम ये नहीं कर रहे हैं कि मौत की दरें बढ़ रही है, लेकिन मौतें तो हो रही है, सुरक्षा जरूरी है। तो क्या लग रहा है कि इंटरनेशनल फ्लाइट को कहीं ना कहीं रोकना फिलहाल के लिए आवश्यक है? देखिए प्रिया, अभी इस तरह की पैनिक स्थिति नहीं बनी है कि हम फॉरेन से, जो विदेशों से, जो दूसरे देशों से जो कनेक्शन है उसे रोकना पड़े। क्योंकि अभी स्थिति यह है कि अभी जो फॉरेन से या बाहर राज्यों से जो ट्रेन या फ्लाइट्स जो आ रही, उन पैसेंजर्सों की कोविड की जांच हो, जो पैसेंजर जा रहे वैक्सीनेट है कि नहीं, बूस्टर डोज है कि नहीं, ये एहतियातन बरतने की जरूरत है। अभी उस तरह की पैनिक स्थिति नहीं आई और ना ही इसकी संभावना भी, जो एक्सपर्ट बता रहे हैं वो कहते हैं कि इसकी संभावना भी नहीं है। तो
तो ऐसे में अभी पैनिक जैसी स्थिति नहीं है कि हम दूसरे देशों के फ्लाइट्स को रद्द कर दे, कैंसिल कर दे, इस तरह की अभी पैनिक स्थिति नहीं है। तो अभी सिर्फ एहतियातन बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें फैलाव दर भी इसका कम है, मृत्यु दर भी कम है, सिर्फ अभी कुछ ही केसेस भारत में मिले। ऐसे स्थिति में सिर्फ आदमी की सतर्कता ही बाकी चीजों को से बचा सकती है। प्रिया, चित्रंजन, आप हमारे साथ बने रहिए। हम एक बार फिर रुक कर रहे हैं पटना का, जहां हमारे साथ संवाददाता प्रिंस कुशवाहा मौजूद है। प्रिंस, कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 ने देश में फैलाव अपना पैर पसार लिया है। 41 देशों में कोरोना के नए मामले जो है काफी ज्यादा देखने को मिले हैं, देश में भी बढ़ रहे हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर लोग खुद को कैसे सुरक्षित करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से लोग कोरोना के 2 फेजों यानी 2 चरण में खुद को संभाला है, अब लोग भी इससे ऊब चुके हैं। तो एक बार फिर से उन्हें वही सब एहतियात बरतना होगा। जिस तरह से मास्क लोगों ने 2 फेज में लगाए थे, उसी तरह से मास्क लगाने होंगे, दूरियां बढ़ानी होगी, और सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो एक दूसरे से डिस्टेंस की। लोग घर में कैद हो जा रहे हैं, एक अजीब सा मेंटल प्रेशर हो जा रहा है। क्या फिर वही मेंटल प्रेशर के लिए लोगों को तैयार रहने की आवश्यकता है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। जिस तरह से पिछली बार जो लोग थे जो समस्याओं से जूझे, जिन्होंने अपनों को खोया, उस अभी दर्द से बाहर निकले भी नहीं थे, लेकिन तब तक दूसरा जो कोरोना का जो वेरिएंट है वो दस्तक दे दिया है। और ऐसे में अब लोग को चिंता सता रहा है। जो छोटे व्यापारी है उनको खास तौर पे चिंता सता रहा है। व्यापार का जो लोग हैं, जो जॉब करते हैं, उनकी जॉब का, क्योंकि पिछले कोरोना में बहुत सारे ऐसे प्राइवेट सेक्टर थे जिसमें उन लोगों की जॉब चली गई थी, और उसी सब अब चीजों से अभी बाहर नहीं निकले हैं। तब तक JN.1 जो नया वेरिएंट आया है, अब इससे लोगों को ज्यादा काफी डर सता रहा है, क्योंकि ये काफी तेजी से फैल भी रहा है। और लोग अब खास करके लोगों से दूरी बनाने लगे हैं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने लगे हैं, मास्क का इस्तेमाल करने लगे हैं। इसको लेकर अब कुछ ही दिनों में अब सरकार की तरफ से भी प्रॉपर तरीके से गाइडलाइन भी आ जाएगा कि लोगों से दूरी मेंटेन करें, सुरक्षा के लिए, अपने सुरक्षा के लिए सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, मास्क लगाएं। तमाम जो तरह के पहले जो प्रोसीजर थे वो तमाम प्रोसीजर इस बार भी लागू हो जाएंगे। इसको लेकर अब तमाम जो लोग हैं, घर गृहस्थी वाले हो या नौकरी पेशे वाले हो, सभी लोगों को अपना अपना हिसाब से डर सता रहा है। क्योंकि छोटे व्यापारी जो थे, पिछले बार उनकी व्यापार चौपट हो गई थी, बंद हो गई थी, उसको लेकर अभी तक वो उभरे नहीं थे, लेकिन तब तक दूसरे में नए वेरिएंट ने दस्तक दे दिया है, और इससे लेकर काफी लोग डरे समय हैं। और लोगों को जिंदगी पे इसका काफी ही प्रेशर, मेंटल प्रेशर बना इस कोरोना के कारण, और लोग काफी परेशान हो रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से लोगों में अभी तक कोविड जिनको हुआ था उसके अभी तक असर है, वो ठीक तो हो गए हैं, लेकिन उनमें अभी तक वो असर दिख रहा है। वो उनमें अभी तक मतलब जो बात कर ले, जो दवा का जो इफेक्ट है, वो चाहे वो बूस्टर की बात कर ले, चाहे टीका की बात कर ले, तमाम जो दवाएं हैं उसका असर अभी तक उनपे दिखता है। उनके सिर में दर्द रहता है, तनाव बढ़ गया है। पहले के जब से ये कोविड आया है तब के बाद का ये अभी तक स्थिति है, लेकिन जब ये नया वेरिएंट आया है तब इसके बाद भी लोग को अब डर सता रहा है कि इसके बाद अब क्या होगा। क्योंकि 2 साल से लोग काफी परेशान हैं इस कोरोना को लेकर। जिस तरह से लोग काफी लोगों को समस्या होती है, त्योहारों का सीजन चल रहा है, और इस दौरान कोरोना के नए वेरिएंट का सामने आना, फिर लोग जो है त्योहार खुली बने कह सकते हैं कि जो खुलकर मनाते थे वो खुलकर नहीं मना पाएंगे, एक दूसरे से मिल नहीं पाएंगे। तो इस त्योहार के सीजन में इस कोरोना का इस तरह से बढ़ना लोगों में एक दूसरे से मिलने से कहीं ना कहीं इसे रोक रहा है। जी बिल्कुल, शादियों का सीजन भी है, त्योहार का सीजन भी है, और ऐसे में जिस तरह से लोगों में अब डर समा रहा है कि जो हमने शादियों के लिए व्यवस्था किए थे, चाहे त्योहार में जो हम त्योहार मनाने के लिए छुट्टी पे अपने घर जाते थे, उन तमाम चीजों पे पानी फिर जाएगा और हम लोगों को घर नहीं जाना पड़ेगा। क्योंकि जैसे ही कोविड फैलेगा
ट्रेनों में गाइडलाइन जाएंगे पैसेंजरों को लेकर और लोग जाने से ट्रेन में बचेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा संक्रमण तेजी से ट्रेन के सहारे ही जगह जगह फैलती है, क्योंकि पैसेंजर अदर स्टेट से आते हैं और वहां पे जो विदेश से जो लोग आते हैं उनसे उचित संक्रमण एक चैन बन के वो फैलना शुरू हो जाता है। इसलिए लोग अब ट्रेन से भी बचते हैं और इस कहीं ना कहीं एक त्योहार और शादियों के लिए एक बड़ा मतलब कि खतरे की घंटी की कह लीजिए उसकी तरह ये दिख रहा है लोगों को, और इससे लोग परेशान काफी दिख रहे हैं। अभी से ही मेंटल तौर पे एक उनको प्रेशर है कि अब क्या होगा, कैसे इसके बाद ये ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि जिस तरह से लोग खबरें आ रही है कि पहले के हिसाब से ज्यादा तेजी से फैल रहा है, लेकिन ठीक भी बहुत जल्दी हो जा रहा है। लेकिन उन चीजों पे ध्यान लोगों का नहीं जा रहा है, लेकिन फैल रहा है, इस पे ज्यादा लोगों का दिमाग कॉन्सेंट्रेट कर रहा है इसको लेकर, क्योंकि जिस तरह से पिछली बार कोरोना फैला था और जिस तरह से तबाही मची थी, लोगों के घर में जो अपनों को लोग खोए थे, उसको वो डर जो मंजर जो लोगों ने देखे हैं वो अभी तक बने रहिए। हम एक बार फिर रुक कर रहे हैं धनबाद का, जहां हमारे साथ संवाददाता अंबर मौजूद है। अंबर, कोरोना की बात की जा रही है, कोरोना तेजी से फैल रहा है, नया वेरिएंट है JN1। पिछले 2 फेज की अगर हम बात करें तो जितने कोरोना तेजी से फैला था इसमें उतनी रिकवरी रेट ज्यादा है। कोरोना फैल तो रहा है लेकिन रिकवरी भी ज्यादा हो रही है। लेकिन अब ये सवाल आपसे है कि आखिर कोरोना किन लोगों को बहुत जल्दी अपना शिकार बना रहा है, क्योंकि अगर 2 फेज की हम बात कर ले तो 2 फेज में बोला गया था जिनकी उम्र कम है, यानी बच्चों में बहुत ज्यादा कोरोना का लक्षण देखा नहीं गया था। क्या इस बार भी सिम्टम कुछ इसी तरह से है? देखिए, आपका सवाल बहुत ही अच्छा है प्रिया। आपको बता दें कि इसमें लगातार WHO की जो बयान है और जिस तरह से इस पर लगातार जो वैज्ञानिक है इस पर जाँच कर रहे हैं, और उसमें यह भी बात सामने आई है कि कुल 41 देशों से होते हुए यह जो नया वेरिएंट है ये भारत पहुंचा। और आपको इसमें यह भी बता दें कि इसमें WHO बार बार यह निर्देश दे रहा है, हर एक स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो गाइडलाइन भी जारी है उसमें यह चीज़ बताया जा रहा है, जितने से ज़्यादा संख्या में RT-PCR जांच होगी उसमें इसके रोकथाम में सबसे ज़्यादा जो है ये कारगर साबित होगा। RT-PCR जांच इसलिए इस पर जोर दिया जा रहा है क्योंकि इसके रोकथाम में और ख़ास करके बच्चे ही नहीं, इसके जिस तरह के वेरिएंट पाए जा रहे हैं और जिस तरह से ये अपने तेज गति से ये फैलाव हो रहा है, तो इसमें ये बच्चे और बुजुर्गों को अपना शिकार बड़ा जल्दी बनाता है। तो ऐसे में बच्चे और बुजुर्गों को इस वेरिएंट से बचाए रखने में सबसे बड़ा काम यही कि जैसे भी आपको थोड़े से भी इस तरह के लक्षण दिखे तो वहाँ पे बचाओ, RT-PCR जांच पहले कराए और खुद को आइसोलेट कर ले। वहीं आपको दूसरी तरफ बता दें कि इसमें खास तौर पे जो सर्द इलाके होते हैं वहाँ पे इसका जो फैलने की संभावना है वो ज़्यादातर बढ़ जाती है। चूँकि अगर विगत समय की हम बात करें तो खासकर ये दिखा गया है कि यह जो नया वेरिएंट है उसमें जो सर्द इलाके हैं वहाँ पे काफ़ी ये तेज गति से फैलता है, और वहाँ पे इसके रोकथाम के लिए लगातार जो जांच प्रक्रिया है उसमें RT-PCR जांच के साथ लोगों को आइसोलेट करते हुए उनके जो आगे की प्रारंभिक जांच है उसे अगर समय अनुसार कर लिया जाए तो इसके रोकथाम में ये काफ़ी कारगर साबित होता है। और आपको दूसरा बात यह भी बता दें कि इसमें जो सांस संबंधित जो रोगी हैं जिन्हें सांस से संबंधित बीमारी है उनको लेकर के खास करके यह निर्देश दिया जा रहा है कि वो अगर उन्हें थोड़ा सा भी सर्दी जुकाम या फिर जिस तरह के जो नए वेरिएंट के लक्षण है वो पाए जाते हैं तो वो सबसे पहले खुद को आइसोलेट करें और अपनी जो है RT-PCR जांच करें। और यह जरूरी नहीं है कि इस पूरे मामले में यह जो नया वेरिएंट है अगर जो पिछले विगत समय में जैसे कोविड हुआ उन्हें यह नहीं हो सकता है, क्योंकि जिस तरह के मामले अभी देखने को मिल रहे हैं कई ऐसे भी लोग हैं जो कि पिछले समय में कोविड पॉजिटिव हुए थे, हालांकि बेहतर उपचार के साथ उनकी जो है बचाव किया जा सका, लेकिन उसमें यह भी देखा जा रहा है कि कई ऐसे देश में जो लोग पाए गए हैं कि दोबारा से वो इस नए वेरिएंट के शिकार हुए हैं। लेकिन समय अनुसार अगर इसमें लोगों का जांच करते हुए अगर उनकी इलाज कर ली जाए तो इसमें बचाव संभव है। और हाँ, लेकिन यह बात जरूरी है कि इसकी जो फैलाव है वो काफ़ी तेज गति से है। लेकिन जिस तरह से लगातार शोध किए जा रहे हैं, लगातार दवाइयाँ निकल रही हैं और लगातार उपचार को लेकर के गाइडलाइन जारी किए जा रहे हैं, अगर लोग सावधानी बरते प्रिया तो बिल्कुल इससे बचाव सुनिश्चित है और हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बस यही है कि हम भी सतर्क रहें और कहीं ना कहीं जितने भी गाइडलाइन उसका पालन करते हुए खुद को सुरक्षित रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें, और साथ ही साथ जितने भी गाइडलाइन जारी किए जाते हैं अगर हम उस पर नजर बनाए रखते हैं कि किस तरह से हम खुद का बचाव कर सकते हैं, क्योंकि जानकारी ही बचाव है। अगर जानकारी हमारे तक होगी तो कहीं ना कहीं हम अपने साथ साथ समाज और विभिन्न लोगों को भी जान
सहित उन लोगों को बचाव कर सकते हैं। तो ऐसे में हम यह सीधे तौर पे कह सकते हैं कि जो लगातार इसमें शोध चल रहे हैं और इसमें लगातार जो गाइडलाइन दिए जा रहे हैं, इसमें जैसा कि पिछले समय में लोग पैनिक हो चुके थे, कई बार ऐसा देखा गया कि लोग डरे समय होने के कारण उनकी मृत्यु दर जो है ज़्यादा देखने को मिली, कई लोग डर के कारण उनकी मौत हुई। लेकिन जिस तरह से इस बार का वेरिएंट है, इसमें जो चीज़ देखने को मिल रही है कि अगर रेशियो है तो इसमें बचाव जो है किया जा सकता है और हमें हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, चूंकि हमने ऐसा दौर देखा है प्रिया जिस समय किसी ने कभी सोचा भी नहीं था, जो पिछले कोविड के समय में जिस तरह का दौर हमने देखा। तो अब हम तैयार हैं और कहीं ना कहीं इस लड़ाई में हम सबको मिलकर इस लड़ाई को लड़ना है। और जिस तरह से हालात बने हुए इसमें हम, अगर हमारे पास जानकारी है, हम अपनी सुरक्षा को लेकर जो भी उसमें हम बरतते हैं, मास्क का प्रयोग करते हैं, गर्म पानी का हम सेवन करते हैं, सहित जो भी भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं उससे बचते हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें बचाव, हमारी सुरक्षा हमारे खुद हाथ में है। प्रिया, जरूर आपने सही कहा अंबर की जागरूकता सबसे ज्यादा जरूरी है और लोग ऐसा कहते हैं कि जो लोग जागरूक होते हैं वो अपने आप को बचा पाते हैं, लेकिन पिछले जो 2 चरण में कोविड को हमने झेला है, इसमें जो लोग शिक्षित है, जो लोग जागरूक है, उन लोगों में भी कोरोना के लक्षण देखे गए थे, उन लोगों ने भी ये खौफनाक मंजर झेला है। तो कोरोना का डर तो है, अब सवाल ये है कि जो छोटे बच्चे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बड़े खुद को सुरक्षित कर भी लेते हैं और अगर उनमें कोरोना हो भी जाती है तो वो मेंटल तौर पर पूरी तरह से प्रिपेयर रहते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उन्हें किस तरह से सुरक्षित रखा जाए। स्कूल चल रहे हैं, स्कूल में एक साथ सब जुटते हैं, खेलते हैं, और अगर कोरोना का नया वेरिएंट आया है तो कहीं ना कहीं इफेक्ट तो करेगा। बच्चों को सुरक्षित रहना पेरेंट्स के लिए सबसे ज्यादा मुसीबत वाली बात सामने हो गई है। जी प्रिया, देखिए इसमें साफ तौर पे आपका यह जो सवाल है, इसमें हम यह कह सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ शिक्षा विभाग को भी इसमें अलर्ट रहने की ज़रूरत है। छोटे छोटे बच्चों के लिए स्कूल में भी जिस तरह की उनके बचाव के लिए व्यवस्था होनी चाहिए, उसको सुचारू रूप से करने की अवस्था है। और पिछले बार की अगर हम बात करें तो पिछले बार लोग जब तक हर एक हालातों को समझते तब तक काफ़ी देर हो चुका था। इस बार हमारे पास समय है, अगर हम पहले से सतर्क रहें तो इसमें बचाव किया जा सकता है। और जो दूसरी बात है कि परिवार कल्याण विभाग भी जो है इसमें लगातार जो है कई तरह के कारगर कार्य कर रहे हैं और इसमें सभी विभाग लगातार इसमें अलर्ट मोड में है। यही कारण है कि केंद्र सरकार के द्वारा जारी किए गए निर्देश के बाद हर एक राज्य और हर एक जिले को अलर्ट मोड में डाल दिया गया है, जिसको लेकर सिविल सर्जन भी जो है लगातार गाइडलाइन जारी कर रहे हैं। निजी अस्पताल सहित प्राइवेट अस्पताल को कई दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, जांच के निर्देश दिए जा रहे हैं। लास्ट अगस्त महीने में कोविड के नए वेरिएंट का पता चला था और पिछले अगर हम 1 महीने की बात कर ले तो 86% इसमें वृद्धि देखी गई है। धनबाद के सरकारी अस्पतालों में क्या कुछ तैयारी है, क्योंकि ये हमारे दर्शकों को जानना काफी जरूरी है। जी हाँ, बिल्कुल आपको बता दें प्रिया कि देखिए अगर हम SNMCH की बात करें तो वहाँ पे डेडिकेटेड ओपीडी की व्यवस्था की गई है, लोगों के लिए आइसोलेशन की व्यवस्था की गई है, उनके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था की गई है। जो अन्य संसाधन होने चाहिए उनमें कई जगहों पे जो है कुछ चीज़ें उपलब्ध दिख रही है, कुछ चीज़ें नहीं भी उपलब्ध दे रही है। लेकिन अगर हम वर्तमान में अभी हम सदर अस्पताल में मौजूद हैं, यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ जैसा कि मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया था, यहाँ पे जब मैंने यहाँ बात करने की जानकारी लेने की बात की तो यहाँ पे जानकारी यह मिल रहा है कि अगर कोविड के भी पेशेंट यहाँ पे मौजूद होते हैं जो कि इस तरह के हालात में जब वो यहाँ पहुँचते हैं तो उनके लिए डेडिकेटेड ओपीडी की व्यवस्था यहाँ पे अब तक वर्तमान में नहीं है। और दूसरी बड़ी बात है कि जनरल अगर ओपीडी वार्ड में आप जनरल मरीजों के साथ कोविड के मरीजों को रखते हैं तो उससे कहीं ना कहीं जो जनरल मरीज है उनके भी जान को कहीं ना कहीं खतरा है। अगर ऑक्सीजन सिलेंडर की बात करें तो वो व्यवस्था है, बेड की व्यवस्था है, लेकिन कई संसाधनों की अगर हम बात करें तो यहाँ सदर में मुझे कमी दिखी। और आपको साफ तौर पर यह भी बता दें कि जिस तरह से जैसा कि अभी आपने बताया कि केस में लगातार उछाल देखने को मिला, तो ऐसे में हमारी तैयारी ही हमारा बचाव है। अगर माने केस में वृद्धि अगर लगातार अचानक से होती है तो ऐसे में अगर हम सुचारू रूप से तैयार रहेंगे, हमारे पास वैकल्पिक व्यवस्था ऐसी बनी होगी कि अगर हमारे अस्पताल में अचानक से अगर बड़ी संख्या में अगर मरीज आते भी हैं तो हम उनके उपचार बेहतर ढंग से कर सके। इसको लेकर हमारे पास व्यवस्था हमें पहले से तैयार रखनी होगी, हमको खुद से इस तरह की तैयारी रखनी होगी कि जिससे हम साफ तौर पर यह कह सकते हैं कि हम लोगों की बचाव कर सके। लेकिन अगर हालात ऐसे बन जाते हैं कि अचानक से बड़ी संख्या में अगर मरीज अस्पताल पहुंच जाते
जाता है और ऐसे में हमारे पास वैकल्पिक व्यवस्था ना हो तो वहां पे पैनिक स्थिति उत्पन्न हो जाती है और वही कारण होता है जिसे कारण जो है लगातार पाया गया है। जैसा विगत समय में हमने देखा है कि कई बार ऐसा हुआ कि अचानक से जब तेज गति से जैसा कि पिछले कोविड-19 के समय में हमने देखा था, अस्पताल में अचानक से मरीजों की संख्या कोविड के मरीजों की ऐसी भरने लगी कि वहां पे व्यवस्था नहीं रही, लोगों के बैठने के लिए व्यवस्था नहीं रही, उनको आइसोलेट करने की व्यवस्था नहीं रही, उनके लिए बेड तक मौजूद नहीं रहे। कई बार यह भी देखा गया कि कई कोविड के लोगों का उपचार नीचे लिटा करके किया गया। तो कहीं ना कहीं अगर हम उस समय से भी अगर नहीं सीखते हैं, नहीं जानते हैं, तो कहीं ना कहीं आने वाला समय हमारे लिए चिंताजनक होगा और यही होगा कि इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था जो है अभी भी अगर सुचारू रूप से अगर कर लेते तभी जाके आने वाले समय में इस पूरे हालात से हम जीत सकते हैं और खुद भी बचाव कर सकते हैं। प्रिया अमर, आप हमारे साथ बने रहिए। हम रांची का रुख कर रहे हैं जहां हमारे साथ संवाददाता चितरंजन मौजूद है। उनसे भी हम जान लेते हैं कि राजधानी है रांची और यहाँ पर सरकारी अस्पतालों में क्या कुछ व्यवस्था की गई है, क्योंकि कहीं भी अगर जिलों की हम बात करें, जिलों में मरीजों की संख्या ज्यादा बढ़ती है तो उसे राजधानी ही रेफर किया जाता है। रिम्स में क्या कुछ सुविधा उपलब्ध है कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर? देखिए, रिम्स की अगर व्यवस्था की जाए तो वहाँ पिछले दिनों ही जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन लगाया गया है जिस पर कोविड की जांच होती है। तो राजधानी रांची में जितने भी मरीज उस तरह संदिग्ध पाए जा रहे हैं या फिर जिनमें शंका है, संदिग्ध मरीजों का सैंपल लेकर रिम्स सैंपल भेजा जा रहा है, जहां पर जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन पर जांच की जा रही, जहां पर एग्जैक्ट रिपोर्ट आती है कोविड की। बाकी अगर बात की जाए तो RT-PCR भी जांच किए जा रहे, कोविड की जांच की जा रही। लेकिन अगर जीनोम सीक्वेंसिंग की बात की जाए जिसको लेकर राजनीतिक हाय तौबा भी मची थी पिछले दिनों झारखंड में रिम्स को लेकर, तो ऐसे में जीनोम सीक्वेंसिंग कारगर है, काम कर रही है और इसकी व्यवस्था रिम्स, झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में की गई है, जहां पर टोटल जो रांची सदर की बात की जाए जहां पर सैंपल लिए जा रहे हैं उन सैंपलों को रिम्स भेजा जा रहा है, जहां जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीन से उस सैंपल की जांच की जा रही है और वहां क्लियर हो पा रहा है कि इस मरीज को कोविड है कि नहीं। अगर तैयारी की बात की जाए तो जितने भी सदर अस्पताल हो या फिर रिम्स में हो, इन दोनों ही जगह या फिर और भी कई अस्पताल जहां पर ऑक्सीजन प्लांट जो लगाए गए हैं उसकी एक बार फिर से जांच की जा रही कि ये कारगर है कि नहीं, ये काम कर रही है कि नहीं, क्योंकि तैयारियां पूरी कर ली जा रही है। क्योंकि पिछले बार जब कोविड आया था तो ऑक्सीजन की भारी कमी दिखी थी, ऑक्सीजन के कारण कई लोगों की मौत हो गई थी। ऐसे में स्वास्थ्य महकमा एक बार फिर से ऑक्सीजन सिलेंडरों की कमी ना हो इसको लेकर पूरी तैयारी कर रही ताकि ऑक्सीजन सिलेंडर्स की, ऑक्सीजन के अस्पतालों में कमी ना हो, जिसको मद्देनजर रखते हुए, ध्यान रखते हुए राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने कई अस्पतालों में कई ऑक्सीजन प्लांट लगाए थे पिछले ही दिनों। तो उन प्लांटों को फिर से सुचारू रूप से चलाने के लिए स्वास्थ्य महकमा एक्टिव हो गया, उसकी जांच कर रही है, अब उसे सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। तो तैयारियां जो है वो स्वास्थ्य विभाग के तरफ से कर ली गई। अगर बात की जाए लक्षणों की तो स्वास्थ्य महकमा ने जो लक्षण बताए वो सर्दी, खांसी, जुकाम के लक्षण बताए, गले में खराश और गले में दर्द का जो लक्षण है वो बताए। तो इससे आप बचने के जो गर्म पानी की बात हो या फिर अपने से जो लोग दवा हल्की बुखार में खा लेते हैं, पैरासीटामोल या नींबू से, इन दवाओं से बचना है। अपने जो डॉक्टर्स हैं उनसे सलाह लेनी है। साथ ही साथ अगर गले में दर्द है, आप ज्यादा जोर से बोल रहे हैं और उसमें दर्द आ रहा है तो आप जल्द डॉक्टर से दिखाएं, गर्म पानी का सेवन करें। ये जो एहतियात वो बरतने हैं। WHO के भी जो दिशा निर्देश है उनको पालन करना है। साथ ही साथ जो केंद्र और राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग जो दिशा निर्देश दे रहे हैं उन दिशा निर्देशों को पालन करते हुए हम इससे बच सकते हैं। प्रिया, चितरंजन, आप हमारे साथ बने रहिए। हम एक बार पटना का रुख कर ले रहे हैं। प्रिंस, कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। अस्पतालों, जो सरकारी अस्पताल हैं, वहां पर क्या सुविधाएं उपलब्ध है? क्या नए वार्डों की तैयारियां की गई है? तो हमारा प्रिंस से संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम एक बार रुक कर रहे हैं धनबाद का, जहां पर हमारे साथ संवाददाता अंबर मौजूद है। अंबर, आपसे अंतिम सवाल है कि कोरोना को लेकर धनबाद जो है बिल्कुल बंगाल के बॉर्डर पर सटा हुआ है और बॉर्डर से लोगों का आना जाना रहता है। क्या बॉर्डर में सुरक्षा के लिए
कहीं ना कहीं RT-PCR का टेस्ट होना जरूरी है। जी हाँ, बिल्कुल। ये तो बंगाली बॉर्डर नहीं, धनबाद से सटे हुए जितने भी बॉर्डर है वहाँ पे ये तो बिल्कुल ये चीज होना ही चाहिए, क्योंकि आपके शहर में दूर दराज से दूसरे राज्यों से और सहित कहाँ से कौन से लोग आ रहे हैं, इसको लेकर के कहीं ना कहीं अगर हम अपने जो बॉर्डर है वहीं पे उन लोगों को आइसोलेट करने की व्यवस्था कर दे तो कहीं ना कहीं हम अपने जिले को संपूर्ण रूप से सुरक्षित कर सकते हैं। और ये व्यवस्था सिर्फ बॉर्डर ही नहीं बल्कि रेलवे स्टेशन हो, कई जो भी ऐसे जगह हो जहां से लोगों का आवागमन होता है वहां पे इसकी वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए, जैसा कि विगत पिछले समय हुआ था। हालांकि वर्तमान में हम अगर अभी बात करें तो अभी फिलहाल अभी यह चीज देखने को नहीं मिल रहा है, न रेलवे स्टेशन पे और न ही जितने भी बॉर्डर हो, हाईवेज हो, वहां पे भी ये चीज देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि आपको यह भी बता दें कि ऐसे में कई बार देखा गया कि NH के माध्यम से कई लोग जो है दूर दराज से आते हैं जाते हैं, वहां से भी जो है कई बार ऐसा देखा गया है कि दूसरे राज्यों के जो मरीज होते हैं उसका ज्यादा सर्कुलेशन होने के कारण एक दूसरे राज्यों में भी कोरोना केसेस बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे में जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखी जाए तो उसमें कहीं ना कहीं जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग जो है उसमें जब ऐसे केसेस बढ़ते हैं उसमें कई ऐसे दिशा निर्देश निकालते हैं और कई ऐसे उपाय निकालते हैं जिससे कहीं ना कहीं इन सभी चीजों को रोका जा सके। और अगर इसमें हम साफ तौर पर यह कह सकते हैं, जब ऐसे लोगों को सीधे तौर पे जो कहीं ना कहीं अगर इस तरह के नए वेरिएंट से ग्रसित है उनको अगर वहीं पे चिन्हित करते हुए उन्हें आइसोलेट कर दिया जाए तो हम साफ तौर पे यह कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उसके कारण हम कई लोगों की जान बचा सकते हैं और उन्हें इस तरह के वेरिएंट से ग्रसित होने से बचाने में कई अहम भूमिका निभा सकते हैं। और इसमें खास तौर पर हम ये भी देख सकते हैं कि जैसा कि आपने अभी पिछले समय आपकी बात हो रही थी तो आपने अभी कहा था कि कई बार ऐसा देखा है कि एयरपोर्ट के माध्यम से जो है नए वेरिएंट पहुंचते हैं। ऐसे में खास तौर पे यह ऐसा तभी देखा जा रहा है कि जब जैसा कि जानकारी WHO ने दिया है कि 41 ऐसे देश हैं जहां पे इससे पहले वहां काफी बड़ी संख्या में ये जो नया वेरिएंट है ये फैल चुका था। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं प्रिया कि जो नए मामले हैं वो दूसरे देश से ही हमारे देश में भी मौजूद हो रहे हैं। इसमें आइसोलेशन की व्यवस्था अगर और RT-PCR की जांच की व्यवस्था अगर शुरू से रही जाए तो कहीं ना कहीं इसमें बचाव जो है अभी भी जारी किया जा सकता है। और हम यह भी कह सकते हैं कि जो भी ऐसे चिन्हित जगह है जहाँ पे भीड़ भाड़ होते हैं, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर हम खासकर निगरानी बनाए रखने से इसमें संपूर्ण रूप से जो है बचाव किए जा सकते हैं। जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग मौजूद होते हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं रोकथाम क्या हो सकता है और लोग में खुद भी यह होना चाहिए कि वो ऐसे जगहों पर जाने से बचे। और अगर किन्हीं को इसमें सबसे बड़ी समझदारी का परिचय हमें भी और आपको मिल करके देना होगा। जब अगर हमें ऐसा महसूस होता है कि कई बार ऐसा देखा है कि लोग ऐसे स्थिति में पैनिक हो जाते हैं और वो अपने खुद को अगर वो बीमार जैसे उन्हें फील भी होता है तो वो अस्पताल जाने से डरते हैं और कहीं ना कहीं वो लोगों को ये बात छुपाते हैं जिसके कारण इस तरह की बीमारी जो है वो और काफी तेज गति से फैलती है। तो हम सीधे तौर पे इसमें हम यह भी कह सकते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं हम सबको मिल करके, जैसा कि पिछले समय में हमने हालात देखे थे, इसमें हम सब अगर मिल करके इसमें एक दूसरे का साथ देते हुए खुद की बचाव करें तो इस पे विजय पाना जैसा कि पिछले समय में संभव हुआ वैसा फिर से होगा। और कहीं ना कहीं इसके केसेस में लगातार जो बढ़ोतरी देखने को मिले, इसमें रोकथाम देखने को मिलेगा। और जागरूकता के साथ अगर ऐसा महसूस होता है कि हमारी तबीयत खराब है तो सबसे पहले हमारा यही काम होता है कि हम खुद से सभी लोगों से दूरी बना लें और साफ तौर पे सबसे पहले अस्पताल पहुंचे और इसकी जानकारी दें और खुद को आइसोलेट करते हुए अपने साथ साथ अन्य लोगों की भी जान बचाने में अपनी अहम भूमिका निभाएं। प्रिय, बिल्कुल सही बात है, सतर्कता ही आपकी जान बचा सकती है। कोरोना का नया वेरिएंट आया है लेकिन इसमें पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, इसमें रिकवरी रेट भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, इसलिए लोगों को सिर्फ सतर्कता बरतने की जरूरत है। अंबर, चितरंजन और प्रिंस, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कोरोना के नए मामले में वृद्धि देखी जा रही है, कोरोना का नया वेरिएंट JN1 आया है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग इसे लेकर पूरी तरह से तैयार है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि कोरोना के नए वेरिएंट जितने तेजी से फैल रहे हैं उतने ही जल्दी रिकवरी कर रहे हैं। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि इसे लेकर अस्पतालों में क्या कुछ सुविधा उपलब्ध है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर आप जागरूक होंगे तो कहीं ना कहीं कोरोना के नए वेरिएंट को एक बार फिर से हम मात दे पाएंगे और फिर से देश में सुकून आएगा और फिर से स्वास्थ्य बहाली होगी।